लेंसकार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मैनेजर सहित 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जहां कंपनी ने फ्रेंचाइजी देने के नाम पर फर्जी अनुबंध तैयार कर लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था और फिर फर्जी रूप से अनुबंध निरस्त कर व्यापारी के पैसे हड़प लिए थे। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस को मैसर्स लेंस केयर के संचालक इरशाद खान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ दिन पहले उनका एक कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सनग्लासेस, आईसवियर, चश्मे इत्यादि बेचने के लिए कंपनी से फ्रेंचाइजी लेकर एक अनुबंध तैयार किया गया था, लेकिन कंपनी में 50 लाख रुपए जमा कराने के बाद भी किसी तरह की कोई भी फ्रेंचाइजी और ऑर्डर पूरा नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर किए गए अनुबंध को कंपनी द्वारा निरस्त किया गया था। मामले की शिकायत के बाद जांच पर से पुलिस ने सिग्नेचर अथॉरिटी नेहा बंसल, टीम लीडर समीर चोपड़ा, सुनील मेमन, मनीष शर्मा, रुचिका शर्मा, शेल पटेल और यश नामदेव धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, जहां व्यापारी के साथ की गई फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच द्वारा जांच की जा रही है। हमको यहाँ पे एक लेंसकेयर जो है कंपनी के द्वारा शिकायत करी गई थी कि लेंसकार्ट कंपनी से उनका अनुबंध था और उसमें जो है स्पेक्टिकल्स की उनके बीच में ट्रांजैक्शंस होते थे। इसमें उनके द्वारा शिकायत करी गई है कि जो है इसमें इन्होंने एक पक्षीय उनका अनुबंध समाप्त करते हुए और उनके जो उनकी पैसे थे जो उन्होंने अपने उनको दे रखे थे उसको उन्होंने एक तरफा जो है उसको उन्होंने गबन कर लिया है। इस संबंध में जो है एफआईआर की गई है और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी इस बात का इसमें कैलकुलेशन किया जा रहा है और अभी प्रारंभिक तौर पे जो है वो 30-40 लाख का वो बता रहे हैं। कौन डायरेक्टर है इसमें जो है लेंसकेयर यहाँ लोकल इंदौर की कंपनी है और इसके जो है इनकी तरफ से हमें शिकायत दी थी। इसमें जो है लेंसकार्ट कंपनी है, लेंसकार्ट कंपनी और उनके जो है उससे जुड़े हुए लोग हैं जिन पे एफआईआर हुई है। सर, एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है क्राइम ब्रांच में, किस तरह से धोखाधड़ी हुई है आपके साथ? सर, 2015 में कंपनी ने मुझे आगे रह के अप्रोच करके फ्रेंचाइजी दी थी और कंपनी एक्चुअली ऑनलाइन चश्मे बेचने का काम करती थी। तो इनको मध्य प्रदेश में कोई स्टेशन नहीं था जहाँ पर ये इनका आउटलेट खोल सकें, तो इन्होंने मेरे मालिकी हक की दुकान में मुझे एक फ्रेंचाइजी दी और फ्रेंचाइजी दे कर के कमिटमेंट किया कि दे विल प्रोवाइड मी सम परसेंटेज ऑफ द सेल। और उसके बाद में चूँकि मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ तो इनका बिज़नेस सेटअप करने के लिए इनको कोई टेक्निकल पर्सन चाहिए था। वो टेक्निकल पर्सन में इनको मिल गया, फिर इन्होंने मुझसे काम किया और मुझसे पेमेंट एडवांस में लेते थे। वो जो एडवांस में पेमेंट लिया गया था उस पेमेंट को इन्होंने एक कंपनी खोल के 3 कंपनी और बनाई, उस 3 कंपनी के अंदर वो पेमेंट डाइवर्ट किया, फिर उस 3 कंपनी के अंदर और बहुत सारे वॉलेट बना दिए। उस वॉलेट्स के अंदर पेमेंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करे पेमेंट को हमारा सीए भी नहीं पकड़ पा रहा था और हम भी पकड़ नहीं पा रहे थे। जितने का हम अमाउंट इनको देते थे जितना उतने का तो स्टॉक भेजते नहीं थे और बाद में वापस स्टॉक जो मंगाते थे उसका भी रिफ़ंड नहीं करते थे। तो ये काफ़ी टाइम से हम इनको बोल रहे थे और फिर बीच में इन्होंने देखा कि बिज़नेस जम गया है तो इन्होंने अपना स्टोर खोल के मेरे स्टोर को शट डाउन करके इलॉजिकली, जिसमें कि फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स के क्लॉज को फॉलो नहीं करते हुए स्टोर को ब्लॉक कर दिया और दूसरा स्टोर खोल करके मेरा जो बकाया पेमेंट निकलता था वो भी नहीं दिया। साथ में मेरा माल जो मैंने इनको दिया था उसका पेमेंट भी नहीं दिया और स्टाफ ट्रेनिंग भी मेरे पैसे से करवाई। कुल मिला के बहुत ज़्यादा इन्होंने फ्रॉड किया है। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ करी है? इसकी शिकायत हमने सबसे पहले तो हमने इनको नोटिस दिए थे, मेल किए, इनसे जूम मीटिंग की, उसके बाद भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। फिर हमने इसकी शिकायत डीआईजी ऑफिस में की, एसपी ऑफिस में की। जांच के बाद कहाँ केस दर्ज हुआ? जांच के बाद में इनका केस दर्ज हुआ है क्राइम ब्रांच में, क्राइम थाना में, तुकोजी अपने सेंट्रल कोतवाली के पास में, वहाँ दर्ज हुआ है इनका केस। आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर एम इरशाद खान।